तो आज लेकर हाजिर हैं आपके सामने प्रश्न 96 से। इससे पहले 95 तक के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। ये है, यदि किसी खिलौने के मूल्य में 5 रुपये कम कर दिए जाए तो 300 रुपये के खिलौने खरीदने पर 5 खिलौने अतिरिक्त आ जाते हैं। खिलौने का वास्तविक मूल्य क्या होगा? मान लेते हैं खिलौने का वास्तविक मूल्य x रुपये है। तो x रुपये अगर एक खिलौने का मूल्य है तो 300 रुपये में वास्तविक मूल्य में अगर खिलौने आते तो कितने आ जाते? 300/x। अब 5 रुपये कम कर दिए गए हैं x - 5। अब जो खिलौने आएंगे वो 300/x - 5 आएंगे। अब ये खिलौने जो हैं वो पहले खिलौने जो आए थे उससे 5 अधिक हैं, तो इसमें 5 जोड़ दें। तो ये बन गया हमारा समीकरण। इस समीकरण से x की वैल्यू निकालना, वही आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा 300 + 5x/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 300x - 5x² -5 × 1500 -55 25x बराबर 300x। 300x से 300x कट जाएंगे। यह आ जाएगा 5x² -25 -1500 बराबर 0। 5 से ही डिवाइड हो जाएगा तो x² - 5x माइनस 300, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। 15 20 15 दूनी 30 x - 15 और x - 20। यहाँ पर माइनस करने पर माइनस के बच रहे तो प्लस के 20 होंगे, तो x की वैल्यू आ गई -15। तो ये जो है हमें माइनस वैल्यू माइनस की नहीं होगी, तो x - 20 लेने पर x बराबर 20 रुपये। तो ये जो आ गई खिलौने की एक्चुअल कीमत आ गई है, तो 20 रुपये। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 97वां। समीकरण दिया गया है px² qx + r बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 4 गुना है, तो फिर PR/Q² बराबर क्या होगा? तो ये है px² + qx + r। इसके मूल माना अल्फा गामा है। तो प्रश्न में जैसा दिया गया है एक मूल दूसरे मूल का 4 गुना है, तो अल्फा बराबर 4 बीटा मान लेते हैं। इनको जोड़ दें, अल्फा + बीटा, ये बराबर होता है -Q/P, ये होता है -B/A, तो -Q/P हो जाएगा। यहाँ अल्फा 4 बीटा के बराबर है, तो ये 5 बीटा बराबर हो जाएगा -Q/P। तो बीटा की वैल्यू अगर हम माने यहाँ से आई है Q/5P। अब अल्फा है 4 बीटा के बराबर और बीटा आ गया -Q/5P। अब यह आ जाएगा -4Q/5P। दूसरा संबंध होता है अल्फा × बीटा, ये होता है C/A, तो R/P हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दें, अल्फा है -4Q/5P इंटू बीटा है Q/5P। यहाँ से अल्फा की वैल्यू और यहाँ से बीटा की वैल्यू लगा दी है। इसको सॉल्व कर ले, वही हमारा आ जाएगा। P से P, एक P तो कट जाएगा, एक P आ जाएगा इधर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 4Q²/25। P को उधर ले लें तो ये आ जाएगा PR। अब हमें निकालना है PR अनुपात Q², तो ये Q² इसके अपॉन में आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया
4/25 = PR/Q²। इसको हम रेशियो में लेंगे तो 4:25 आ जाएगा, 4:25। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है 50 तथा 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको 7 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है। तो 50 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है, तो ये एक श्रेणी बन जाएगी। श्रेणी बनेगी, पहली संख्या होगी हमारी 55। इसमें 7 से डिवाइड किया जाए 7 बार जाएगा, 6 इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। इसके बाद जो 7 जोड़ते चल जाएं, ये आ जाएगी 62, 69, 76, इस तरीके से लास्ट। अब 500 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है, तो वो होगी हमारी 496। इसको अगर 7 से डिवाइड किया 749, 6 बचेगा। अब इसमें कितने पद होंगे, ये संख्या हमारी आएंगी और ये हमारी श्रेणी बनेगी। तो इसमें पदों की संख्या निकाल लेंगे। तो पहला पद ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। 7 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, एक ए है हमारा पहला पद 55, डी है 7 और लास्ट पद एल बराबर है 496। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, एल बराबर यानी लास्ट टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से डी ए एल के मान में एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा एल 496 माइनस ए इधर ले लेंगे तो 55 बराबर बटे में डी ले लें तो ये 7 हो जाएगा, एन माइनस 1 इधर रह जाएगा। 6 में से 5 घटाए 1 बच गया, एन माइनस 1। आंसर हमारा क्या आएगा, 7 से डिवाइड कर दें, 7 × 42, 2 बचे 7 × 21, 1 इधर जोड़ देंगे 1 = n। तो ये आ जाएगा 64। यानी 64 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड करें तो जो शेषफल आएगा वो 6 आएगा। तो 64 सी ऑप्शन इसका सही है। तो ये प्रश्न है 99वां, यदि एक समांतर श्रेणी के लिए S2R बराबर है 3SR, जहाँ SR जो है R पदों के योग को दर्शाता है, तो SR अनुपात S3R कितना होगा, ये हमें निकालना है। दिया गया है हमारा S2R बराबर है 3SR। तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी के सामान्य संकेत होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए S2R निकालें तो ये होता है 2R/2 2A प्लस 2R माइनस 1 इंटू डी बराबर है 3, ये वाले हैं SR होगा R/2 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि R n पदों का योग होता है Sn n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। जहाँ n की जगह R है, यहाँ n की जगह R है। तो यहाँ से देखते हैं क्या क्या कट रहा है। 2 से ये 2 कट जाएगा, R से ये R कट जाएगी। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये हो जाएगा 4A प्लस 4RD, डी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2D। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6A प्लस 3RD माइनस 3D। अब यहाँ पर पक्षांतर कर ले, 6A प्लस 3RD माइनस 3D, इधर माइनस किया 4A माइनस 4RD और ये प्लस के 2D हो गए, ये बराबर आ जाएगा 0। 6 में से 4A घटा दिए 2A बच गए हैं। ये 3RD में से 4RD घटाए माइनस की 1RD बच जाएगी और 3D में से 2D घटाए तो ये D बच जाएगी बराबर 0। तो 2A बराबर आ जाएगा RD प्लस D। इसको हम नोट कर लेते हैं, 2A बराबर आ गया RD प्लस D। ये हम मान लेते हैं पहला समीकरण। अब हम निकालेंगे SR
अपॉन S3R। वैल्यू हमने जो लगाए फार्मूला से वही वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर। ये SR है तो ये हो जाएगा R/2 2A प्लस R माइनस D R माइनस 1 इंटू डी अपॉन यहाँ 3R है तो ये हो जाएगा 3R/2 2A प्लस 3R माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, R से R कट जाएगा। यहाँ 2A की वैल्यू आई है हमारी, यहाँ से लगा दें RD प्लस D और यहाँ पर है प्लस RD माइनस D से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अपॉन में है 3 2A की वैल्यू लगा दी RD प्लस D, यहाँ है प्लस 3RD माइनस D से माइनस का ये D प्लस का, ये D प्लस का, ये D माइनस का, ये कट गया है। RD 2 RD हो गई है बटे 1 RD और ये 3 RD 4 RD हो गई है और 3 ये हैं। RD से RD कट गया, 2 से ये 4 कट गया, ये आ गया 1/2 3 6। तो यहाँ आ जाएगा SR रेशियो S3R बराबर 1/6। तो ये 1/6 पहले सी में है तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 100वां प्रश्न है, यदि PQR 3 शीट्स एक समांतर चतुर्भुज PQRS के हैं तथा A मध्य बिंदु है RS का, तो त्रिभुज APS का क्षेत्रफल होगा। तो ये है हमारा समांतर चतुर्भुज PQRS। ARS का मध्य बिंदु है। P के निर्देशांक हैं 6 1, Q के हैं 8 2 और R के हैं 9 4। हमें निकालना है APS इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारा त्रिभुज PQRS, PQ और R के निर्देशांक दिए गए हैं। त्रिभुज APS का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस S की निर्देशांक हमें मालूम नहीं है, तो S की निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं? तो ये जो हमारा समांतर त्रिभुज है तो ये जो भुजा होगी वो इसके बराबर होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 - 6 कर दें तो ये 2 हो जाएगी। तो ये भी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? 2 होगी। तो यहाँ से 2 माइनस हो जाएगी 9 में से, तो ये आ जाएंगे 7। दूसरा, ये यहाँ पर ये भुजा जो है वो इसके बराबर होगी। तो ये दूरी है हमारी कितनी है? 1 और ये है 2, 2 से यहाँ 4 हुई है तो यहाँ से 2 का फर्क, यहाँ इसकी दूरी भी, इसकी दूरी कितनी है हमारी? 2, तो इसकी दूरी भी कितनी होगी? 2। ऊंचाई कितनी होगी? 2, ये 1 है तो ये 3 हो जाएगी। तो S के निर्देशांक आ गए 7 3। अब हमें APS का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। आसानी से निकल आएगा। त्रिभुज APS का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ से हम मान लेंगे। अच्छा, A के भी हमें निकालना है निर्देशांक। तो A के निर्देशांक क्या है? A हमारा है मध्य बिंदु। तो इसके और इसके 7 और 9 को जोड़ के आधा कर दें तो ये बीच बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। 7 9 16 के आधे 8 हो गए, 3 और 4 7, 7 के आधे हो गए 7/2, तो A के आ गए। अब हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लें, तो इसमें पुट कर दें तो यही हमारा सॉल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा। x1 हमने लिया है 7, तो y2 हो जाएगा 7/2 माइनस y3 हो जाएगा 1, तो x2 है हमारा 8
तो y3 है 1 और y1 है 3, x3 है हमारा 6, y1 3 और y2 है 7/2, तो 3 - 7/2। इसको सॉल्व करना है 1/2, 2 एकम 2, 7 में से 2 घटाए 5/2 बच गए, प्लस माइनस के 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, माइनस के 16 आ जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 7 घटाए माइनस का 1/6 इंटू 1/2, 2 तिया 6, 1/2, 7 पंजे 35/2 माइनस 3 और 16 19, 19 दूनी 38, तो 35 में 38 घटाए 3 बच गए, तो 3/2 दूनी 4। ये आ गया हमारा, माइनस में आया है लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा प्लस में होता है, तो ये आ गया 3/4 वर्ग इकाई। 3/4 वर्ग इकाई, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारे 100 तक 5 प्रश्न हो गए हैं। अगले 1 से 1 से लेकर आगे प्रश्न अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, और जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एंट्रेंस टेस्ट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर करें।